हेलो स्टूडेंट्स, मैं वैभव, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ ज्योग्राफी एट जमनी लाल कॉलेज। आज मैं जिस टॉपिक पर बात करूंगी वह है इंजीनियरिंग उद्योग। इंजीनियरिंग उद्योग आधुनिक औद्योगिक विकास का मेरुदंड है। इससे न केवल उद्योगों को मशीनें और कलपुर्जे मिलते हैं, वरन कृषि, खनन और निर्माण उद्योगों को साथ सामान की आपूर्ति होती है। ये उद्योग बड़े संश्लिष्ट, उच्च प्रौद्योगिकी पर आधारित, अधिक पूंजी वाले सहायक उद्योगों के विकास में सहायक होते हैं और ये अधिक रोजगार देने वाले होते हैं। इनसे पिन, पेंच, नट बोल्ट, औद्योगिक मशीनें, मोटर गाड़ियां, रेल डिब्बे, वायुयान, जलयान, ट्रांसफार्मर, टावर आदि का निर्माण होता है। इन्हें भारी मशीनरी, हल्की मशीनरी और विद्युत मशीनरी के 3 भागों में बांटा जाता है। अगर हम भारी इंजीनियरिंग उद्योग की बात करें तो देश भर में भारी इंजीनियरिंग उद्योग की शुरुआत 1958 में इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो कि रांची में अवस्थित है, इसके स्थापना से हुई थी। इसकी देखरेख में भारी मशीनरी निर्माण संयंत्र, फाउंड्री, फोर्स संयंत्र और भारी मशीन उपकरण संयंत्र कार्य करते हैं। इससे इस्पात कारखानों की धमन भट्टियों, बड़े संदलक और अवघर्षण उपकरण, क्रेन, रोलिंग मिल उपकरण, खदान उपकरण और तेल खुदाई रिंग का निर्माण किया जाता है। दूसरा स्ट्रक्चरल यूनिट होता है। इसके अंतर्गत स्टील संयंत्रों के ढांचे से लेकर रेल, पुल, जल कपाट, हाइड्रोलिक दरवाजे आदि शामिल किए जाते हैं। इनमें त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड, जो कि नैनी में अवस्थित है, तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड, भारत हेवी प्लेट एंड वेसल्स लिमिटेड विशाखापट्टनम, भारत पंप्स एंड कंप्रेसर्स लिमिटेड नैनी, लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड पोवई, जेसप्स एंड कंस्ट्रक्शन लिमिटेड कोलकाता, रिचर्डसन एंड क्रूडॉस लिमिटेड मुंबई, गेस्टकीन एंड विलियम्स एंड ग्रीव्स कॉटन लिमिटेड मुंबई आदि प्रमुख हैं। भारत में सूती वस्त्र, जूट, चीनी, सीमेंट, कागज, रासायनिक चाय, उर्वरक, कोयला, खनन, डेयरी आदि उद्योगों के लिए मशीनों का निर्माण किया जाता है। वस्त्र उद्योग की मशीनों का निर्माण टेक्सटाइल मशीनरी कॉरपोरेशन लिमिटेड मुंबई, जिसकी स्थापना 1939 और इसकी कोलकाता, अहमदाबाद, कोयम्बटूर, लुधियाना, ग्वालियर और बेलगरिया की सहायक इकाइयों द्वारा होता है। चीनी मिल की मशीनों का निर्माण 35 फर्मों द्वारा होता है, जिनमें मुंबई की जीआर इंजीनियरिंग वर्क्स, रिचर्डसन एंड क्रूडॉस, पुणे की बुकाऊ वुल्फ एंड वालचंद नगर इंडस्ट्रीज, यमुनानगर की के आयरन वर्क्स और चेन्नई की नेशनल शुगर इंडस्ट्रीज प्रमुख हैं। सीमेंट उद्योग की मशीनों के निर्माण के देश में कई कारखाने हैं, जिसमें वही लार्सन एंड टर्बो, एसीसी विकर्स मुंबई, मिनाटो शिर्के कंक्रीट मशीन्स पुणे और रोहित मशीन्स कॉरपोरेशन नई दिल्ली प्रमुख हैं। जूट उद्योग की मशीनों के निर्माण के देश में कई इकाइयां हैं, जिसमें मुख्यतः कोलकाता, हावड़ा क्षेत्र में स्थित हैं। रसायन और दवाई बनाने की मशीनों के निर्माण की इकाइयां निजी क्षेत्र में हैं ज़्यादातर, और कुछ ही इकाइयां हैं जो कि सार्वजनिक क्षेत्र में कार्यरत हैं। सार्वजनिक क्षेत्र का प्रतिष्ठान माइनिंग एंड एलाइड मशीनरी कॉरपोरेशन दुर्गापुर देश में खनन उद्योग के उपकरणों का प्रमुख उत्पादक है। कागज के कारखानों को मशीनों का निर्माण देश में मुख्यतः टीटागढ़, जमशेदपुर और राउरकेला केंद्रों पर किया जाता है। कृषि मशीनों का निर्माण देश में कोलकाता, चेन्नई, वडोदरा, हैदराबाद, देहागांव और सोनीपत में स्थित इकाइयों द्वारा होता है। अगर बात हम मशीन टूल्स की करें तो देश में मशीनों उपकरण के जो भी इकाइयां हैं, उनमें से 1/3 संगठित क्षेत्र में स्थित है। इसमें हिंदुस्तान मशीन टूल्स बेंगलोर, जो कि स्विट्जरलैंड की सहायता से 1953 में स्थापित की गई थी, इसका प्रमुख स्थान है और इसकी कई शाखाएं हैं, जो कि पिंजौर हरियाणा, कालामासेरी केरल, हैदराबाद आंध्र प्रदेश, अजमेर राजस्थान और श्रीनगर जम्मू कश्मीर में लगाई गई हैं। इसके अतिरिक्त हेवी मशीन टूल्स प्लांट रांची, मशीन टूल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया अजमेर, प्रागा टूल्स लिमिटेड सिकंदराबाद, नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स फैक्ट्री कोलकाता,
ये सब अन्य महत्वपूर्ण सार्वजनिक प्रतिष्ठान हैं। निजी क्षेत्र की भी कई इकाइयां हैं जो कि मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, बैंगलोर, चेन्नई, कोयम्बटूर, पुणे, सतारा, अमृतसर, लुधियाना और अहमदाबाद आदि नगरों में कार्यरत हैं। भारत विदेशों से मशीन टूल्स, विशेषकर ईपीसीजी योजना के तहत पुराने मशीन टूल्स और मशीनों का आयात करता है। साथ ही वह कुछ मशीन टूल्स श्रीलंका, कीनिया, तंजानिया, मलेशिया, फिलीपाइंस, जापान, सूडान, जाम्बिया आदि देशों को निर्यात भी करता है। अब हम बात करेंगे मोटर गाड़ी उद्योग के बारे में। स्वतंत्रता के पूर्व भारत में आयातित पुर्जों को जोड़कर विदेशी गाड़ियों का निर्माण होता था। प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड कुर्ला की स्थापना 1947 में हुई थी और हिंदुस्तान मोटर्स लिमिटेड उत्तरपाड़ा जो कि कोलकाता में था, इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। मोटर गाड़ी उद्योग का प्रमुख संकेंद्रण उत्तर में गुड़गांव, मनेसर, पश्चिम में मुंबई, पुणे, दक्षिण में चेन्नई, बैंगलोर, पूर्व में कोलकाता, जमशेदपुर एवं मध्य भारत में इंदौर और इसके इर्द गिर्द पाया जाता है। अधिकांश उद्योग निजी क्षेत्र में हैं, जिनमें विदेशी साझेदारियां बढ़ रही हैं। कमर्शियल व्हीकल्स की अगर हम बात करें तो इसमें हम बस और ट्रक को सम्मिलित करते हैं, जिनका निर्माण देश में 9 कंपनियां करती। हालांकि इसमें काफ़ी बढ़ोतरी भी हुई है। इनमें टेल्को, प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, अशोक लेलैंड, स्टैंडर्ड मोटर प्रोडक्ट्स ऑफ इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान मोटर्स लिमिटेड और बजाज टेम्पो लिमिटेड सम्मिलित हैं। भारत में रेल इंजन बनाने का काम 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जमालपुर और अजमेर में शुरू किया गया था। 1921 में सिन्नभूम में पेनिनसुलर लोकोमोटिव कंपनी की स्थापना हुई, जिसे 1945 में टाटा ने खरीद लिया। इस समय देश में रेल इंजन निर्माण करने के कई कारखाने हैं, जिनमें प्रमुख हैं चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स मिहिजाम, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स मड़ुवाडी वाराणसी, टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव वर्क्स जमशेदपुर जिसकी स्थापना 1952 में हुई थी, डीजल कंपोनेंट वर्क्स पटियाला में स्थापित है, जहाँ पे डीजल इंजनों की मरम्मत हेतु पुर्जे बनाए जाते हैं। देश में मुख्यतः टिस्को, सेल और आईआईएससी द्वारा 32 से 62 मीटर लंबी रेलों का उत्पादन होता है। रेलवे द्वारा डीजल कंपोनेंट वर्क्स की स्थापना 1983 में पटियाला में डीजल इंजनों के निर्माण तथा मरम्मत के लिए की गई, जिस पे हम अभी बात किए थे। रेलवे कोच निर्माताओं में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर में बृहत्तम है। इसकी स्थापना स्विस सहयोग से 1955 में की गई थी। रेलवे कोच फैक्ट्री कपूरथला की स्थापना 1988 में की गई थी। पहियों तथा धुरी का आयात कम करने के लिए बेंगलोर में एक व्हील एंड एक्सल प्लांट की स्थापना की गई है। भारत रेल की पटरियों, स्लीपरों, वैगन, कोच तथा रेलवे उपकरण अनेक अफ्रीकी तथा एशियाई देशों को निर्यात भी करता है। इसके प्रमुख ग्राहकों में इराक, ईरान, सूडान, केन्या, पोलैंड इत्यादि है। वायुयान उद्योग की अगर हम बात करें तो द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व भारत में केवल वायुयानों का मरम्मत कार्य होता था। 1940 में हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड की स्थापना बेंगलोर में एक निजी कंपनी के रूप में की गई, जिसे 1942 में सरकार ने खरीद लिया और कालांतर में इसका नाम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड 1964 में रखा गया। इसके 13 डिवीजन 6 राज्यों में अवस्थित हैं। नासिक, कोरापुट तथा हैदराबाद डिवीजन मिग विमान बनाते हैं। कानपुर डिवीजन HAS 748 एयरक्राफ्ट बनाता है। लखनऊ डिवीजन एयरक्राफ्ट के उपकरण तथा एक्सेसरीज एवं बेंगलोर डिवीजन हेलीकॉप्टर्स बनाता है। HAL के प्रमुख कार्य विभिन्न प्रकार के एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स तथा संबंधित रो इंजन, एवियोनिक्स, इंस्ट्रूमेंट तथा एक्सेसरीज के डिजाइन बनाना, विनिर्माण करना तथा मरम्मत आदि करना है। HAL ब्रिटेन, फ्रांस तथा जर्मनी के सहयोग से उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर तथा हल्के लड़ाकू विमान का निर्माण किया जाता है HAL में। फिर अगला है जलयान निर्माण उद्योग। भारत में आधुनिक जलयान निर्माण का प्रारंभ 1946 में मैसर्स सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी लिमिटेड की स्थापना के साथ हुआ था। प्रथम जलयान जल उषा 1948 में बनाया गया।
1952 में कंपनी का राष्ट्रीयकरण हिंदुस्तान शिपयार्ड के रूप में हुआ। कोचिन शिपयार्ड का निर्माण जापानी सहायता से 1965 में किया गया। यह जलयानों का निर्माण तथा मरम्मत करता है। यह देश का नवीनतम तथा सबसे बड़ा पोत प्रांगण है। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड कोलकाता, जिसका नया नाम हुगली डॉक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड हो गया है, की 2 इकाइयां हैं, एक सैकिया में और दूसरा हावड़ा जिला में। मझगांव डॉक मुंबई भारतीय नौसेना के लिए जलयान बनाती है। इसकी इकाइयां नवा शेवा तथा मैंगलोर में हैं। हाल ही में इसने भारतीय नौसेना के लिए पनडुब्बियां, मिसाइल बोट, विनाशक तथा INGC के लिए अपतटीय आपूर्ति जलयान प्लेटफॉर्म आदि बनाना प्रारंभ किया है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड जलयानों का निर्माण तथा मरम्मत कार्य करता है। आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग एक नया टॉपिक पर चर्चा करेंगे।